नमस्कार खमागिनी हुकुम, मेरा नाम सोनिया है और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मैं आज आपको अपनी ब्लॉग में सुनाने वाली हूँ कहानी। और कहते हैं ये कहानी सच है, और ये कहानी सच है तो सच में बहुत ही सैड स्टोरी है ये। तो ये कहानी बहुत प्रचलित है। कहा जाता है सतयुग में ये घटना हुई थी। सतयुग के अंदर भी ऐसी घटना हो सकती है, वैसे तो यकीन नहीं किया जा सकता। तो ये कहानी है विनोद ठाकुर गाँव की। कहा जाता है एक गांव था और उस गांव के अंदर एक परिवार रहा करता था। उस परिवार के अंदर 7 भाई और एक बहन थे। उनके माता पिता काफी समय पहले ही गुजर चुके थे, तो वो लोग बड़े प्रेम से रहते थे। पहले क्या था, घर का काम बांट लिया करते थे। जो घर का काम होता था उसे महिलाएं करती थी और बाहर का काम पुरुष किया करते थे। तो ऐसा ही था, भाई वगैरह जाते थे बाहर शिकार करने और जो उनकी बहन थी वो घर पे खाना बनाया करती थी। तो ये सिलसिला जारी था। तो एक दिन क्या होता है, बहन काट रही थी सब्जी। सब्जी काटते काटते उसके हाथ में आ गई खून। तो वो घबरा गई। उसको लगा मेरे भाई ये देखेंगे तो वो सोचेंगे, डर जाएंगे और घबरा जाएंगे कि ये मेरी बहन को क्या हो गया। तो वो इस चीज को छुपाना चाहती थी। तो उसने पहले उसके माइंड में आया क्यों ना मैं अपने हाथ को अपनी ओढ़नी से पोंछ लेती हूँ। फिर उसको लगा कि अगर हाथ से पोंछ लूंगी तो भाइयों को साफ पता चल जाएगा कि मेरे कपड़े ऐसे गंदे क्यों हैं। फिर उसने सोचा क्यों ना मैं अपने हाथ को दीवार से पोंछ देती हूँ, लेकिन ये तो साफ साफ पता चल जाएगा जब भाई आएंगे मेरे। तो ये सोचकर उसने वो भी नहीं किया। फिर उसने अंत में आकर सोचा क्यों ना इस सब्जी के अंदर ही हाथ धो दूं। तो वो जिस सब्जी को बना रही थी उसी के अंदर उसने अपने हाथ धो दिए। तो जिससे क्या हुआ, उसके हाथ तो साफ हो गए और भाइयों को पता भी नहीं चला। तो फिर उसके भाई आते हैं शाम को। तो वही सिलसिला, शाम को आते हैं, महिलाएं खाना परोसती थी तो उसकी बहन भी सभी भाइयों को खाना परोसती है। तो उसके साथ तो भाई बैठ जाते हैं खाना खाने और वो खाना डालती है। सभी को वो सब्जी बड़ी स्वादिष्ट लगती है। वो पूछने लगते हैं, आज तुमने ऐसे सब्जी में क्या डाला है कि इतनी स्वादिष्ट हो गई है। तो बहन कहती कुछ नहीं, वही डेली रूटीन में जो चीजें डालती हूँ वही डाली है। तो फिर भाइयों को लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है ही। जब वो शिकार पे जाते हैं तो शिकार ढूंढते रहते हैं, ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं और पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जैसे वो पेड़ के नीचे बैठते हैं और फिर वहां पर उनके बड़े भाई को एक ख्याल आता है। तो फिर वो सोचते हैं कि आज बहन से जाकर हम पूछ के रहेंगे आखिर उसने सब्जी में ऐसा क्या डाला था कि इतनी स्वादिष्ट हो गई। जीवन में ऐसी सब्जी तो मैंने कभी नहीं खाई, ऐसी सब्जी बन गई। तो सातों भाइयों के मन में यही सवाल था। तो फिर वो वापस घर पे जाते हैं जब शाम को, तो बहन से वो सवाल करने लगते हैं। और बड़े भाई जब ऐसा सवाल करते हैं तो छोटी बहन को वो जवाब देना ही पड़ता है। तो फिर उस बहन को सच बोलना ही पड़ता है और वो बता देती है कि मेरे हाथ में चोट लग गई थी और वो खून मैंने सब्जी के अंदर धो दिया। तो सभी ये राज जान जाते हैं और बड़ा भाई भी ये राज जान जाते हैं। तो अगले दिन वो शिकार पे जाते हैं तो वो एक योजना बनाते हैं। जब बहन के खून की बूंदे इतनी स्वादिष्ट है तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। तो बड़ा भाई ऐसे ही प्लानिंग करता रहता है। बड़े भाई की बात कोई नहीं टाल सकता। छठो भाई तो राजी हो जाता है, लेकिन सातवां भाई होता है वो कहता है कि नहीं, वो मेरी प्यारी बहन है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। तो वो ऐसी योजना में शामिल होने से मना कर देता है, लेकिन उसको वो डरा धमका के उसको शामिल कर लेते हैं क्योंकि वो काफी छोटा रहता है उस समय। तो वो एक जगह तैयार करते हैं जहां पर वो अपनी बहन को बांध सके और तीर से बाण लगा सके। तो शाम को जब वो घर पे जाते हैं तो अपनी बहन को बोलते हैं कि बहन, हमने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है, तो उस लड़के को देखने के लिए हम तुम्हारे ससुराल जा रहे हैं, तो तुम भी हमारे साथ चलो। तो बहन ये सुनते बड़ी खुश हो गई और बड़ी सज धज के जल्दी से तैयार हो गई जाने के लिए। और फिर वो अपने भाइयों के साथ चल देती है नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे जब वो चलती जाती वो कहती है, भैया कब आएगा, बहुत टाइम हो गया चलते चलते, अब तो बताओ मेरा ससुराल कब आएगा। फिर उसके बड़ा भैया कहते हैं कि थोड़ी देर वेट करो। फिर वो चलती रहती है, फिर कहती है भैया कब आएगा, बहुत देर हो गई चलते हुए मुझे। उसके भैया कहते हैं कि वो देखो दूर से जो तुमको दिख रहा है वो तुम्हारा ससुराल है। तो उसको उसी जगह ले जाते हैं जो उन्होंने योजना बनाई थी उसको तीर बाण लगाने की। तो उसको वहां पर ले जाके वो बांधने लग जाते हैं। बहन को उनकी योजना पर भनक लग जाती है, वो भी समझ जाती है कि उसके भाई उसको मारने वाले हैं। तो बारी बारी सारे भाई उस पर बाण चलाना शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले आता है उसका बड़ा भाई बाण चलाता है। वो उसको नहीं लगता, जिसमें उसका सटीक निशाना था फिर भी उसको नहीं लगता, क्योंकि उसकी बहन भगवान की याद में मगन थी। फिर दूसरा भाई आता है, उसका भी निशाना नहीं लगता। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो ऐसे ही सिलसिला चलता है। जब सातवां भाई आता है तो बहन को उस पर दया आ जाती है और सातवें भाई को भी उस पर दया आ जाती है।
लेकिन फिर बहन भगवान को कहती है भगवान इसका निशाना लग जाए, और उसके कहते ही वो बाण उसको लग जाता है, वो मर जाती है। फिर छठो भाई उसके मांस के भोजन पकाने की तैयारी करते हैं। छोटा भाई बहुत उदास रहता है, वो सोचता रहता है ये क्या हो गया क्या हो गया, लेकिन वो इतना छोटा है वो कुछ भी नहीं कर सकता, और सारे भाई उसको डरा धमका रहे होते हैं। छोटे भाई को एक जगह भेजते हैं, एक छोटा सा कुंड सा बना होता है, उसको वहां पे पानी लेने भेजते हैं और लकड़ी लेने भेजते हैं। तो वो जल्द ही वहां जाता है, और जैसे उसको रस्सी बहुत छोटी देते हैं ताकि उसको बहुत समय लग जाए, और लकड़ी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बताते हैं। उसको वहां पर एक स्नेक मिलता है, तो वो स्नेक को ही रस्सी की तरह यूज करके वो बहुत सारी लकड़ियां बहुत कम समय में ले आता है। तो ऐसा करते हैं, और वो साथ में अपने साथ में मछली और केकड़े भी लाया था, मेंढक भी लाया था, क्योंकि वो अपनी बहन का मांस नहीं खाना चाहता था। तो वो केकड़ी वगैरह छुपा के लाया था, और वो जैसे वो भोजन पका रहे थे, सब्जी पका रहे थे, तो वो उसके दौरान ही वो उसको डाल देता है। वो केकड़ी वगैरह भी पक जाते हैं, और जब खाने का समय आता है सभी लोग नीचे बैठ जाते हैं। तो छोटे भाई ने पहले ही एक योजना बना रखी थी, और उसने अपने सीट के नीचे जहाँ वो बैठने वाले थे वहाँ एक गड्ढा किया हुआ था, और जैसे वो गड्ढा किया हुआ था, जैसे वो उसको मांस परोस रहे थे, जो बहन का मांस होता था वो उसके अंदर डाल के दिया करता था, और केकड़े वगैरह वो खा रहा था। तो ऐसे चावल और वो मांस वगैरह खा रहे थे। जैसे भोजन का कार्यक्रम खत्म हो जाता है, तो उसके बड़े भाई जैसे छोटे भाई को आदेश देते हैं ना, तू क्लीन कर देना, तो उसको आदेश देते हैं कि अब तू क्लीन कर देना इसको। तो वो क्या करता है, अपनी बहन की सारी हड्डियों को इनको इकट्ठा करके उसी गड्ढे में डाल देता है जैसे मांस था, और वो लोग चले जाते हैं। तो कुछ समय बाद ऐसा होता है कि उस जगह एक बांस का पेड़ उग जाता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता 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 बहुत बड़ा हो जाता है। और एक दिन ऐसा होता है, वहां से एक साधु महात्मा गुजर रहे होते हैं। साधु महात्मा वहां पर बैठ के तपस्या करने लगते हैं। जैसे साधु महात्मा वहां पे आके बैठते हैं, तो वहां पे एक आकाशवाणी हो रही होती है कि इस जगह से बहुत बदबू आ रही है, इस जगह से बहुत बदबू आ रही है। तो फिर जो साधु महात्मा होते हैं वहां की सफाई करते हैं, तो एक बांस तोड़ के वो ले जाते हैं, और उस बांस को तोड़ के बांसुरी बनाते हैं, और वो जगह जगह घूमकर उस बांसुरी को बजाते बजाते उपदेश दिया करते थे। एक दिन वो उसी गांव में पहुंच जाते हैं जिसमें उसके 7 भाई रहा करते थे। तो वो हर घर में जाकर बांसुरी बजा रहे थे, उपदेश दे रहे थे, और ऐसे करते करते वो उसके बड़े भाई के घर पे चले जाते हैं। बड़े भाई के घर पे जैसे जाते हैं, बांसुरी खुद ब खुद बजने लग जाती है कि बांसुरी तो यहाँ मत बज, यहाँ मेरा दुश्मन का घर है, ऐसा कुछ बोलने लग जाती है, जिससे बड़ा भाई भी डर जाता है, कि अपनी पत्नी को कहता है तुम जल्दी जल्दी साधु महात्मा को दो और उसको रफा दफा करो। तो ऐसे रफा दफा करने को लग जाते हैं, और फिर उसके बाद में सेकंड भाई पे जाते हैं, उस पर भी सेम प्रोसेस चलता है। वैसे ही बांसुरी बोलती है कि बांसुरी यहाँ मत बज, क्योंकि यहाँ मेरे दुश्मन रहता है, मेरा यहाँ दूसरा भाई रहता है। तो ऐसा चलता रहता है, तीसरे भाई पे, चौथे भाई पे, पांचवें भाई पे, छठे भाई पे। और जो 7वां भाई होता है वो अभी भी कंवारा होता है, और बाकी भाइयों की शादी हो चुकी होती है। और जो 6 भाई थे जिनकी शादी हो चुकी थी, उनको डर लग रहा था अगर समाज के सामने ये बात आ जाएगी कि उन्होंने अपनी बहन का ही मांस खा लिया तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। तो वो इस चीज से काफी डर रहे थे। और अंत में जब साधु छोटे भाई के घर जाता है, तो वहां पे बांसुरी कहती है, बांसुरी तू यहाँ बज, क्योंकि यहाँ पे मेरा प्यारा भाई रहता है, यहाँ मेरा सबसे छोटा भाई रहता है। और बांसुरी की आवाज जो अंदर छोटा भाई बैठा होता है वो सुन लेता है, और वो साधु का आदर सत्कार करने के लिए उन्हें अंदर बुलाता है, और उनका काफी आदर सत्कार करता है, और उसकी बांसुरी के बारे में पूछता है, इसके जन्म के बारे में पूछता है, ये बांसुरी कहाँ मिली, कैसे मिली, वो सब कुछ उनसे पूछता है। और अंत में वो कहता है कि ये बांसुरी मुझे दे दो, और साधु महात्मा उसको बांसुरी दे भी देते हैं, और वो उस बांसुरी को एक साफ सुथरी जगह पर रख देता है। लेकिन उसके बाद में उसके जीवन में काफी परिवर्तन होता है। वो देखता है, वो जब भी काम पे जाता है और काम से जब लौटता है, उसका घर साफ होता है और खाना बना हुआ होता है, वो ये समझ नहीं पाता है। बहुत दिन तक चलता है, फिर उसको लगता है उसकी भाभी वगैरह ये काम कर रही होगी, तो अपनी भाभी वगैरह से पूछती है, तो भाभी वगैरह कहती है नहीं नहीं हमने तो नहीं किया, क्योंकि हमारे खुद के घर पे इतना काम है, तुम्हारे घर पे कैसे करेंगे। तो फिर भाई को डाउट उठता है, वो सोचता है क्यों ना आज मैं छुप जाता हूँ, आज मैं काम पे जाता ही नहीं हूँ, मैं कहीं छुप जाता हूँ। तो वो एक जगह जाके छुप जाता है अपने घर में, और वो देखता है बांसुरी के अंदर उसकी बहन की जैसे दिखने वाली एक लड़की बाहर निकलती, वो सारा काम करती है और फिर से बांसुरी के अंदर चली जाती है। और वो ये बात जाकर अपनी भाभी को बताता है कि भाभी ऐसा ऐसा है कि लड़की बाहर निकलती और वो सारा काम करती है और फिर से बांसुरी में चली जाती है। उसकी भाभी कहती है तुम उस बांसुरी को जला दो और उस लड़की के ऊपर तुम तुलसी के इनके छींटे दो पानी के। तो वो सोचता है क्यों ना ऐसा ही किया जाए, वो वैसा ही करता है।
तो फिर क्या होता है, और जैसे ही नेक्स्ट डे वो छुप जाता है फिर से, और जैसे वो बांसुरी से बाहर आती है वो बांसुरी को जला देता है, और जो लड़की बाहर आई थी मतलब उसकी बहन, उसके ऊपर वो तुलसी के इनके छींटे देता है, जिससे उसकी जो बहन थी वो इंसानी रूप में आ जाती है। और वो उसको देखता है, वो कहता है ये तो मेरी बहन है, और फिर वो दोनों साथ में खुशी से रहने लग जाते हैं। और ये कहानी बड़ी सुंदर है देखा जाए, लेकिन काफी कुछ दर्द भरा है कि एक बहन के साथ भाइयों ने केवल मांस खाने के लिए ऐसा किया। तो आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और ये कहानी बहुत ज्यादा फेमस हो रही है तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ में शेयर करूँ। हम आगे नहीं रुकूंगी।